हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया है, नाबार्ड का नोटिफिकेशन 2022 के लिए रिलीज हो चुका है। आरडीबीएस में 161 सीट्स हैं और बाकी सारी जो भी क्वेरीज थी आपके हमने वो डिस्कस कर ली है। वो आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देख ली होंगी। सो अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था कि हम आपको 50 डेज स्टडी प्लान प्रोवाइड करेंगे। चाहे आप कैसे भी पढ़ाई करें, खुद से पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें, कहीं से भी कोर्स से पढ़े या फिर नोट से पढ़े। सो ये 50 डेज आप फॉलो कर सकते हैं, 50 डेज स्टडी प्लान। इसका पीडीएफ आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा और इसके साथ ही साथ ये आपको हमारे एग्री भी टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये नोटिफिकेशन आपने देख ही लिया है, 161 पोस्ट है। 18 जुलाई से 7 अगस्त तक के लिए ये विंडो ओपन रहेगा। मेंस का एग्जामिनेशन बहुत क्लियर नहीं है कब तक होगा, बट मोर और लेस 50 to 60 डेज में होता है। तो ये 50 डेज प्लान हमने आपके लिए बनाया है। 7 वीक्स का ये प्लान है। इसमें आपको कैसे पढ़ना है, दो अप्रोच रखनी है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर आपको देना है, जो कि हम हमेशा बोलते हैं, सो दैट कि आप अपनी स्वॉट एनालिसिस करें। तो आज आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप अभी रात को 9 बजे चाहे 10 बजे बैठ के आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कीजिए। 2021 का कीजिए, ज्यादा टाइम है तो 2020-19 का भी कर सकते हैं। अदरवाइज एटलीस्ट आपको 2021 का करना ही करना है और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम में आपको क्वेश्चनर फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो आप उसको क्वेश्चन करें, सो दैट कि आप जब लास्ट में सबमिट करेंगे तो आपको मार्क्स प्रॉपर्ली मिल जाएंगे। पीडीएफ में आपको पता नहीं चलेगा कौन सा आपको रियली आता था और नहीं आता था। तो ये चीज आपको करनी है सबसे पहले। देन उसके बाद जैसे आप स्वॉट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपको देखना है कि आपको किस टॉपिक में ज्यादा फोकस करना है, किस में कम करना है। तो वीक 1 से आपको स्टार्ट करना है पढ़ना। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेसिक चीज है, उनको इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो अपना ये टाइम ईएसआई, जीए या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं। सिमिलरली आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइम को शिफ्ट कर सकते हैं। बट बेसिकली कहने का मतलब है कि ये जो कंटेंट है ये आपको पूरा का पूरा पढ़ के जाना है, सो दैट कि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो सके फेज 1 के लिए भी और साइमल्टेनियसली फेज 2 के लिए भी। तो जैसा कि आप देखेंगे, एआरडी और ईएसआई इन दोनों का हमारे पास सिलेबस है, नोटिफिकेशन में दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी क्या होती है, बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार फेज 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, नाबार्ड ग्रेड ए जनरल में एग्रोनॉमी की डेफिनेशन दी थी और कहा था ये इसे क्या कहते हैं, तो उसका आंसर एग्रोनॉमी था। सिमिलरली आपने प्रीलिम्स में देखा था, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स को क्या कहते हैं, ओलेरिकल्चर, स्टडी ऑफ फ्रूट्स को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर में आ जाएगा। देन एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि कौन सी क्रॉप किस सीजन की है, तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप में आ जाएगा। करंट एग्रीकल्चर आपको रेगुलरली पढ़ना है, एग्रीकल्चर स्कीम्स आपको रेगुलरली पढ़नी है। करंट एग्रीकल्चर में क्या आता है, करंट एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो करंट एग्रीकल्चर में जो हमारे आसपास से और आजकल जो भी इंस्टेंसेस हो रहे हैं वो सब कुछ, और इसके साथ ही साथ डेटा। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्कीम्स आप सभी को पता है, वो आपको रेगुलरली पढ़नी है। हर वीक में आप 2 से 3 या 3 से 4 भी पढ़ेंगे तो भी सफिशिएंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की। साथ ही साथ हम यूट्यूब में भी वीडियोस डालते रहते हैं। सिमिलरली ईएसआई में आप देखेंगे मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, और साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कीम्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन की, है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब बात करते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, एपीवाई मुद्रा स्कीम, ये तो आपको बिल्कुल चारों की चार फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते ही आ जानी चाहिए, और इनकी कंडीशंस भी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईएसआई और जीए ये दोनों ही, इनका जो डायनामिक पार्ट है काफी कॉमन होता है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक एंड बैंकिंग फाइनेंस वीडियोस है, मार्च का पीआईबी है, मार्च का बीपीडीआ है, इससे आपका यहाँ का जो डायनामिक पार्ट है ईएसआई का वो भी कवर होगा। तो ये दोनों से आपका काफी चीज कॉमन क्लियर कंप्लीट होती है। देन डिसीजन मेकिंग को स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे मीनिंग क्या है, प्रोसेस क्या है। सिमिलरली क्वांट्स में शॉर्टकट ट्रिक्स एंड सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इंडाइसेस, ये आप करेंगे। तो इसको तो मैं बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा, ये आपको पता ही होंगे। देन रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से आप स्टार्ट कीजिए, कोडेड इनइक्वालिटीज और पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पहले वीक से ही करना शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है और आजकल जो पेपर का पैटर्न है वो मोर टुवर्ड पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट है। देन इंग्लिश में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, न्यूज़पेपर एडिटोरियल, और कंप्यूटर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वीक के लिए आपको रखना है। और लास्ट में जब वीक एंड होता है तो आपको 2 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 2-2 घंटे आपको बैठना है, 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं।
देन मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको कैसे कवर करना है। बेसिकली कोई किसी भी को आप चाहे यूट्यूब से पढ़ें चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, कैसे भी करें, तो होता क्या जनरली, मान लीजिए आपने यूट्यूब में कोई वीडियो देखा, और हमारे कोर्स में भी कई बार जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी पूछते हैं, जैसे ये हमारा कोर्स की कवरेज है बेसिकली, इसमें ये सारे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे एग्रीकल्चर के अंदर। अगर आप एआरडी स्कीम्स में, इसके अंदर एआरडी स्कीम्स हैं जहाँ पे सारी स्कीम्स दी हैं, तो हमने वीडियोस भी प्रोवाइडेड की हैं, पीडीएफ भी, और इसके नीचे चैप्टर टेस्ट भी। तो आपको क्या करना होता है, आप वीडियो देखते हैं ना, तो उसके बाद उसका पीडीएफ भी पढ़ें या फिर आप उसके नोट्स बनाएं। मान लीजिए आपने यूट्यूब से वीडियो देखी, कहीं और से भी वीडियो देखी, तो आप उसके कुछ ना बेसिक नोट्स बनाएं, और जो मैंने 6 पॉइंट ट्रिक्स आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो बहुत कम एरिया में आपकी स्कीम्स कवर हो जाएंगी। तो इस टाइप से आपको इसको कवर करना है। देन वीक 2 के लिए करंट एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर स्कीम और साथ साथ कुरुक्षेत्र मैगजीन, ये तो आपको करना ही है। इसके अलावा क्रॉपिंग सिस्टम, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इससे हमेशा हर साल 2016 के बाद एक क्वेश्चन आया है। इवन सीड प्रोडक्शन से भी, क्रॉपिंग सिस्टम से तो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे वो टॉपिक हैं जो नाबार्ड के सिलेबस में दिए और जिनसे क्वेश्चन आते हैं। देन पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में सबसे मेन चीज। देन गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू द रूरल डेवलपमेंट, ये आपको पढ़नी है। देन मार्च के इकोनॉमिक एंड बैंकिंग फाइनेंस अफेयर्स, जीए, अप्रैल का बीपीडीए, अप्रैल पीआईबी, ईबीएफ वीडियोस, ये सारा कुछ आपको करना है। देन टाइप ऑफ डिसीजंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज, ये क्वांट्स में, रीजनिंग में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, इंग्लिश में टेंसेस, एंड इसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। और देन अगेन सेकंड वीक के बाद 2 मॉक टेस्ट फिर से आपको देने हैं। इससे आपको एनालिसिस पता चलती रहेगी और आपको ये पता चलेगा कि आप कितने टाइम में कर पा रहे हैं। ये देना बहुत जरूरी, मॉक टेस्ट रेगुलरली देना बहुत जरूरी है नाबार्ड के एग्जामिनेशन में। देन वीक 3 में ये टॉपिक आपको कवर करने, करंट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर स्कीम जो मैं डिफाइन कर चुका हूं वो आपको करना है, डेटा और जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो इसमें आ जाएंगे, स्कीम्स इसमें आ जाएगा। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल के टाइप, प्लांट न्यूट्रिशन, इरिगेशन, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इशू, गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू एमएसएमई, एंड देन बजट। बजट आप एग्रीकल्चर में भी, करंट एग्रीकल्चर के अंदर भी पढ़ेंगे, ऑल्दो हमने अपने मटेरियल में तो एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिक यूनियन बजट दिया, इकोनॉमिक सर्वे को स्पेसिफिकली कवर किया है, बट सिमिलरली आप पढ़ सकते हैं और बजट को रेगुलरली भी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर वाला बजट भी और पूरा कंप्लीट बजट भी। देन अगेन बीपीडीए आपको इकोनॉमिक एंड बैंकिंग फाइनेंशियल अफेयर्स यहाँ से करने हैं। देन डिसीजन मेकिंग में बॉन्डेड रैशनैलिटी एंड थ्योरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्वांट्स में परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, देन इसमें रिवर्स सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ये तो कंटिन्यूअसली आपको करना ही है क्योंकि इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है। देन इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस, न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, ये तो इसमें आता ही है। सिमिलरली 4th वीक के लिए है, ये आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप इजीली पढ़ सकते हैं और इसको 1 by 1 कवर करेंगे तो आपका बहुत बेटर रहेगा। और ये बहुत कम पेजेस में, 2 या 3 पेजेस में ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, तो आप इजीली इसको रख भी सकते हैं स्टडी प्लान को। फार्म पावर, हॉर्टिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर स्कीम्स। सिमिलरली यहाँ पे भी गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू एआरडी, वुमेन एंड चाइल्ड, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको कवर करनी है। देन अप्रैल एंड मई का एंड जून के पीआईबी एंड ईबीएफ। बीपीडीए आपको हमारी वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड क्वांट्स रीजनिंग, इंग्लिश में आप देख सकते हैं टॉपिक। देन वीक 5 में यहाँ पे ये एग्रीकल्चर के साथ अलाइड पार्ट है, एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, इन सब से क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और जो टॉपिक नाबार्ड के सिलेबस में दिए सिर्फ वही पढ़िए, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। देन इंडियन इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम, एजुकेशन बजट से रिलेटेड, मई जून जुलाई और समरी डॉक्यूमेंट्स अप्रैल से जून के आपको पढ़ने हैं। डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप स्टाइल एंड मैनेजर रोल्स, क्योंकि इससे क्वेश्चन से लास्ट टाइम। क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश, अब ये टॉपिक देख सकते हैं, सारी चीज रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आप डाउनलोड करके पढ़ ही लेंगे इसको। देन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने ना ही भूलने हैं। ये आपका वीक 5 कंप्लीट हुआ और आपके 10 मॉक टेस्ट हो गए। अगर आप सही में इसको फॉलो करेंगे ना, 10 मॉक टेस्ट अगर आप करते हैं, डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत अच्छी। वीक 6 देन इसमें ये जो जितना भी मिसलेनियस पार्ट दिया हुआ है ये सारा आप कवर कर लेंगे, ये आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इसमें ग्लोबलाइजेशन, रिवीजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का, रूरल डेवलपमेंट की स्कीम, इकोनॉमिक सर्वे। अब रिवीजन की तरफ हम आ गए, बेसिक्स, बायसेस एंड डिसीजन मेकिंग, एजेस, यहाँ पे पजल्स, आरसी प्रैक्टिस, रीडिंग, वोकैबुलरी। न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आपकी हैबिट है तो आप रेगुलरली कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम उसमें जा रहा है तो उसको रोक भी सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता क्योंकि हमको इतनी सारी चीजें कवर करनी है। देन फाइनली वीक 7 में
करंट एग्रीकल्चर और इसका रिवीजन, रूरल डेवलपमेंट का रिवीजन, सिमिलरली यहाँ पे भी सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्कीम का रिवीजन आप देखेंगे मोर और लेस। इसमें रिवीजन और मॉक टेस्ट आपको करने हैं और लास्ट में जितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस हो सके ये करने हैं। अब आप कहेंगे वीक 7 मतलब 50 डेज हो गए हैं। अब अगर नोटिफिकेशन मतलब जो एग्जामिनेशन है वो नोटिफिकेशन के बाद या फिर आज से 60 डेज में होता है, तो ये जो प्लस 10 डेज है इसमें आप जितना रिवीजन करें उतना अच्छा होगा। देखिए मैं आपको एक चीज अभी भी बता रहा हूँ, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस की थी, आप वो लास्ट ईयर की वीडियोस भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं, आपको काफी सारी चीजें समझ आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि आप भले ही कम पढ़ें बट उसको रिवाइज रेगुलरली करें, क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए कहना बहुत आसान होता है, मैं कहूंगा कि एआरडी है ही क्या, इतना सा तो इजी है, याद कैसे नहीं रह सकता, बट 8 सब्जेक्ट आपको साथ में याद रखने हैं, डिफिकल्ट होता है, ईएसआई भी डिफिकल्ट है, उसमें डेटा डिजिट सब कुछ याद रखना है, स्कीम से याद रखना है, तो वो रियली मुश्किल है। तो आप कम पढ़ें बट उसको रेगुलरली रिवाइज करें। देखिए आपने जो पढ़ा है अगर उससे क्वेश्चन आता है 100% आपसे होना चाहिए, आपने पढ़ा क्वेश्चन आया आप नहीं कर पाए, उससे ज्यादा फिर गिल्टी कुछ नहीं होता है, तो इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ओके, हमारे कोर्सेज में जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि सर मटेरियल में और लाइव क्लासेस में, तो बेसिकली हमारा कोर्स मटेरियल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक तो आप जैसे ही एनरोल करते हैं आपको वीडियोस, नोट्स, क्वेश्चंस मिलता है, उसके अलावा लाइव क्लासेस हमारी रेगुलरली चलती हैं। आप देख सकते हैं कि लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं किसी भी चीज के लिए। अभी जो लेटेस्ट है 11 जुलाई को कल ही मेरी क्लास हुई थी ईनेम और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, उससे पहले 8 जुलाई को पीएम किसान और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए संजय सर की पोल्ट्री की क्लास हुई थी। सिमिलरली यहाँ पे ईएसआई की क्लासेस हैं, रेगुलर क्लासेस होती रहती हैं, और मैंने आपको बताया जैसे कि एक दिन में 15 से 20, एक वीक में 1 वीक में 15 to 20 लाइव क्लासेस होती है नाबार्ड के कोर्स के लिए। तो अगेन वो आपको बहुत सेलेक्टिव होकर पढ़नी होती है कि किसको आपको कवर करना है, क्योंकि हमने कंटेंट में भी आपको बहुत सारी चीजें दी है, पढ़ने के लिए अगेन बहुत सारी चीजें हैं, बट सेलेक्टिव पढ़ाई और उसमें रिवीजन और मॉक टेस्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, आप रेगुलरली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो 10 तो मॉक टेस्ट यहीं पर आपके हो गए। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एआरडी के लिए भी, उसके अलावा ईएसआई या बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, तो आप ये देख सकते हैं। एंड अगर आप अभी एनरोल करते हैं, नोटिफिकेशन आया हुआ है, आपको आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, सो यू कैन गेट 50% ऑफ। एंड हमारा जो न्यू बैच है इंट्रो क्लास वो 17 जुलाई से स्टार्ट होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 50 डेज स्टडी प्लान। आई होप कि आप इसको फॉलो करेंगे, रिलीजियसली फॉलो करेंगे, और डेफिनेटली जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे और नोट्स बना के रिवीजन करेंगे। किसी भी डाउट में या फिर किसी भी क्वेश्चन के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।